हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, अपनी सेहत का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। आज हम ऐसे पौधे के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मेडिसिनली भी है, आयुर्वेदिक में औषधीय भी है। इसके बहुत फ़ायदे हैं और बेसिकल वो घरों में लगाते हुए भी नहीं लगाया जाता है, यानी कि घर के अंदर नहीं लगाया जाता है। माना जाता है कि उसको घर में नहीं लगाना चाहिए, अशुभ होता है और उसके फ़ायदे बहुत हैं, फिर भी वो घर से बाहर, बाउंड्री के बाहर ही लगाया जाता है। दो तरह का मरुआ प्लांट होता है, एक ब्लैक फूलों वाला और एक वाइट फूलों वाला। ब्लैक फूलों वाला माना जाता है कि पूजा में चढ़ाया जाता है और वाइट फूल वाला ऐसा माना जाता है कि आयुर्वेदिक में उससे काफ़ी दवाइयाँ, औषधियाँ उसके बहुत मूल्य हैं। और मरुआ पौधे से माना जाता है कि जो बारिश में मच्छर वगैरह हो जाते हैं, मक्खियाँ कीड़े हो जाते हैं, अगर घर के बाहर वो पौधा लगा हुआ है तो उसकी जो गंध होती है उससे मच्छर मक्खी भी भाग जाते हैं। और उसमें पत्तों का जो स्वाद होता है उसका ऐसा कसेला कसेला सा स्वाद होता है और उसमें इस प्लांट्स में से बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसमें जो फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर आने के बाद जैसे कि बिल्कुल तुलसी होती है उसी तरह से होता है ये पौधा। उसके फूल आने के बाद में जब फ्लावर खिल जाता है, बहुत छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। ये देखिए, मैं अपने इसमें दिखा रही हूँ वीडियो में, तो इस तरह के फूल होते हैं। उसके खिलने के बाद जब झड़ जाता है फूल, मंजरी बन जाती है, छोटे छोटे बीज होते हैं, तुलसी की तरह। बिल्कुल इसकी प्रोपेगेशन भी तुलसी की तरह ही होती है। उन बीजों से भी हम इसकी प्रोपेगेशन कर सकते हैं और कटिंग करके, इसकी टहनी को कट करके भी हम इसको लगा सकते हैं। इस पौधे को सेवन करने से माना जाता है कि इससे पित्त और कफ खत्म होता है और थोड़ा गर्म होता है, ये वात को भी मारता है। ऐसा माना जाता है कि तेज स्मेल के कारण, इसकी गंध से जो तेज स्मेल आती है इसमें से, उससे सांप वगैरह भी घर में नहीं आते हैं। पेट दर्द हो या टीबी का जो बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत गुणकारी होता है। कहीं भी मोच आई हो उसमें और सूजन में भी बहुत गुणकारी होता है ये प्लांट। ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट की सभी चीज़ें, जैसे कि जड़ है, इसकी टहनी है, इसकी पत्तियां हैं, इसके फूल हैं, इसके बीज, इन सबको पानी में अच्छे से बॉईल करके, काढ़ा बना करके अगर पिएं तो माना जाता है गठिया में बहुत ही लाभ होता है। इसका प्रयोग बिच्छू का जहर निकालने के लिए, पेट के दर्द के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। ऐसा माना जाता है कि ये खांसी और बुखार, अरुचि यानी कि भूख नहीं लगना, उसमें भी बहुत फायदेमंद होता है। पेट दर्द में इसके पत्तों का और बीजों का चूर्ण पाउडर बना करके हम पानी से थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो माना जाता है पेट का दर्द भी ठीक होता है। बच्चों में ऐसा देखा जाता है कि पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो ऐसे में पेट के कीड़े को मारने के लिए इसके पत्तों की चटनी बना लें और उसको सेवन कराने से भी पेट के कीड़े मर जाते हैं। और इसके पत्तों की चटनी बनाने के लिए इसके पत्ते ले लें और उसमें स्वाद के लिए हम टमाटर या हरी मिर्ची और अदरक डाल करके भी बना सकते हैं, तो उससे कीड़े समाप्त हो जाते हैं। अगर चटनी नहीं बना सकते हैं तो इसके पत्तियां जो होती हैं उनका रस को निकाल करके, इसकी पत्तियों को पीसकर और रस निकाल करके 4 से 6 बूंद तक हम खाली पेट 3-4 दिन कंटिन्यू बच्चों को पिलाएं तो उससे पेट के कीड़े मर जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया, सर्दी जुकाम या बुखार में भी ये बहुत फ़ायदा गुणकारी करता है, तो उसके लिए हम मरवे की 8-10 पत्तियां ले लें, सौंफ, मुलैठी ले लें, इन सबको उबाल करके काढ़ा बना लें, यानी कि चाय की तरह बना लें और इसको सिप करके थोड़ा थोड़ा पिएं तो हमारे सर्दी जुकाम में बहुत आराम मिलेगा। जिन्हें भी चाय पीने की ज़्यादा आदत है और चाय छोड़ना चाहते हैं या सर्दी जुकाम खांसी रहती है तो वो मरुए के पत्तियों को चाय की तरह से भी सेवन कर सकते हैं। थोड़ा सा अदरक ले लें, काली मिर्च, लौंग
और मरुए की पत्तियाँ, इनको चाय की तरह उबाल करके, चाहे तो उसमें थोड़ी कुछ पत्तियाँ चाय की पत्ती की भी मिला लें, उन्हें अच्छे से उबाल करके और थोड़ा थोड़ा पिएं तो हमारी खांसी में और जुकाम, सर दर्द, बुखार में बहुत राहत मिलेगी। इसकी जो खुशबू होती है, जो गंध होती है, वो हमें चाय की तरह जब हम पिएंगे, बनाएंगे तो इसकी गंध बहुत अच्छी आती है। वो आपको खुशबू बहुत अच्छी लगेगी, पीने में भी उसका स्वाद आएगा। जिन्हें भी हमेशा सर में दर्द, माइग्रेन यानी कि आधा सीसी होती हो, उसकी शिकायत है, तो मरुए की 8-10 पत्तियों का रस निकाल करके दोनों नाकों में छिद्रों में 4-4 बूंद डालें, उससे बहुत आराम मिलेगा। उसके साथ साथ में कुछ पत्तियां ले लें, उन्हें पीस करके और माथे पर उसका लेप करें तो उससे भी बहुत ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा। जिन्हें भी मसूड़ों में, दांतों में परेशानी है या मुख से दुर्गंध आती है, वो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं कि मरुए के ऊपरी भाग को, जो पत्तियां हैं और फ्लावर्स हैं, उनको तोड़ लें और उन्हें चबाएं। तो इससे जो भी रस बनेगा हम उसे निगल भी सकते हैं। मन हो तो थूक दीजिए, नहीं तो निगल सकते हैं, तो उससे मुख की दुर्गंध भी दूर होगी और मसूड़ों में स्ट्रेंथ आएगी। मसूड़ों में अगर ज़्यादा परेशानी है, सूजन है, दर्द है, तो इसके पत्तों को उबाल करके थोड़ा नमक डाल करके और हल्दी डालकर उसको गरम करें और उसकी कुल्ली करें, तो उससे मसूड़ों की जो सूजन है और दर्द है वो परेशानी दूर होगी। और उसके साथ में ही हम ये जो प्रयोग करेंगे पानी का, तो उससे जिसका भी गला बैठा है या आवाज़ बैठी हुई है तो वो भी ठीक होगी और कफ भी बाहर आ जाएगा। तो ये पौधा कई बीमारियों में घरेलू भी हम इलाज कर सकते हैं। और इसकी जो प्रोपेगेशन मैंने बता ही दी है, जैसे तुलसी को हम लगाते हैं उसके बीजों से और कटिंग करके कर सकते हैं। इसे हम 12 महीने का प्लांट बोल सकते हैं। इसका ग्रोथिंग पीरियड गर्मी और बारिश है। अक्टूबर के बाद से ये पौधा थोड़ा मर सा जाता है, इसकी ग्रोथिंग कम हो जाती है। सर्दी इसका डोरमेंसी पीरियड माना जाता है और कम ग्रोथिंग होता है। और गर्मी में मार्च से फरवरी मार्च से इसकी ग्रोथिंग होनी शुरू हो जाती है और फुल धूप में इस पौधे को हम लगा सकते हैं। गर्मियों में ये बिल्कुल इतना हरा भरा हो जाता है और बहुत तेज़ गति से फैलता है। जहाँ जहाँ इसके बीज गिरते जाते हैं तुलसी पौधे की तरह, वहाँ वहाँ हम इसको बढ़ा हुआ देखेंगे और वहाँ फैल जाता है ये। इसकी हम खाद की कोई बात करें तो ऐसी कोई से सिंपल मिट्टी में भी ये अच्छी ग्रोथिंग करता है। इसको हम गोबर की खाद दे सकते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके गोबर का वो भी दे सकते हैं। और अगर गमले में लगाया है तो फर्टिलाइज़र अच्छा दें तो अच्छी ग्रोथ करेगा। जैसे हम गार्डन सॉइल ले लें, उसमें वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा गोबर की खाद ले लें, थोड़ी बजरी ले लें, ड्रेनेज अच्छा रखें तो अच्छा ग्रो करेगा। पेस्ट अटैक तो कभी देखा नहीं है मैंने, क्योंकि ये खुद ही पौधा मेडिकल पौधा है, औषधीय पौधा है, गुणों से भरपूर है। इसमें अधिकतर इसके ऊपर हम कई बार तितलियां या भंवरे, मधुमक्खियां मंडराते हुए हम देखेंगे। इसका साइंटिफिक नाम ऑरिगेनम मजोराना है, बाकी सभी लोग इसे मरुए के ही नाम से जानते हैं। तो हमें थोड़ी सी जो भी जानकारी थी आपके साथ में शेयर की। कैसा लगा आपको वीडियो बताइएगा, लाइक करिएगा और जो पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।